तो स्टार्ट करें बच्चों, कम्युनिकेशन को विल कंटिन्यू। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन में के बारे में, हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आ, तो मैंने कल आपको, जैसा कि कल के लेक्चर में बताया कि यार, क्योंकि अब कम्युनिकेशन एक प्रकार का पर्सनल एसेट हो गया है, मतलब मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। डोंट यू थिंक सो? 10 सेकेंड्स। सो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, क्या आपको नहीं लगता कम्युनिकेशन एक प्रकार का एसेट है? कल मैंने आपको बताया था कि भाई कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ क्यों रही है, वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो इट्स अ पर्सनल एसेट। बिजनेस का जैसे जैसे आपका क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता 2 मिनट बस रुक जाना, जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं, चलिए खैर मैं आगे एग्जांपल दूंगा आपको। दूसरा, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। जैसे हर एक बिजनेस में आप देखिए स्पेशलाइजेशन आ रहा है, हर एक बिजनेस में क्या आ रहा है, एवरी बिजनेस इज विटनेसिंग स्पेशलाइजेशन। जैसे आई कैन अकेडमी, हम चाहें तो, क्योंकि मैं लॉ 11 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूं तो सीए का भी लॉ पढ़ा सकता हूं, सीएमए का भी लॉ पढ़ा सकता हूं, एमबीए कॉलेजेस में भी जाके मैं लॉ पढ़ा सकता हूं, बट आई एम नॉट टीचिंग। मैं सिर्फ कहां पे पढ़ा रहा हूं? आई एम जस्ट टीचिंग एट आईकन अकेडमी एंड आई एम टीचिंग ओनली फॉर सीएस। सो चूंकि अब क्यों, लोगों को क्या चाहिए आज की तारीख में? पीपल नीड स्पेशलाइजेशन। और आपके पास स्पेशलाइजेशन कब होगा? व्हेन यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए अपने ग्राहकों से, इसलिए अपने क्लाइंट से आपको ज्यादा अच्छे से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है कम्युनिकेशन के माध्यम से। ट्रेड यूनियंस को पटा के रखना पड़ता है आजकल, नहीं तो ट्रेड यूनियंस अगर नाराज हुई तो वो हड़ताल करती हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बाधित होता है, वो रुक जाता है। तो एक तरह से आपको वहां पे भी ध्यान रखना है बच्चों। उसके बाद ह्यूमन रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कितने ही बड़े हो, आप मुकेश अंबानी क्यों ना हो, क्या आप अपने स्टाफ को नाराज कर सकते हो? कैन यू मेक योर स्टाफ एंग्री? नो, यू कैन नॉट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू। आप हिम्मत ही नहीं कर सकते अपने स्टाफ को। वो मुकेश अंबानी बना है क्योंकि उसने पूरा काम खुद नहीं किया। ही डज नॉट नो, ही इज नॉट एन, मतलब उसको, ही डज नॉट नो हाउ जियो वर्क्स। उसको नहीं पता है कि जियो के फोन से फोन दूसरे के फोन में कैसे आता है। बट उसके नॉलेज में क्या है, सही लोग हैं जिनको ये पता है। सो क्या मुकेश अंबानी भी पर्सनल रिलेशन मेंटेन करता है? हाँ या ना? किसके थ्रू? किसके थ्रू? कम्युनिकेशन। पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन तो है ही, पब्लिक रिलेशन मतलब क्या? मोदी प्राइम मिनिस्टर है, क्यों? ह्यूमन रिलेशन तो उसका अमित शाह से, अपनी टीम से है। पब्लिक रिलेशन किससे? तो मन की बात करने आता है, यस और नो, रविवार को सुबह 9:30 बजे। क्यों आता है? क्यों आता है? फडणवीस चुनाव हार गया, अब हार ही गया, ठीक है। झारखंड का जो सीएम था बीजेपी का, रघुबर दास, ही लॉस्ट इलेक्शन। शिवराज सिंह चौहान लॉस्ट इलेक्शन। वसुंधरा राजे लॉस्ट इलेक्शन। ये सब बीजेपी के धाकड़ नेता है, जिन्होंने इलेक्शन हारा है। बट मोदी, आप सब चीज बोलोगे कि उसने दंगे, मतलब दंगे हुए उसके टाइम पे, ये हुआ वो हुआ, अर्थव्यवस्था खराब हुई। पिछली बार से कम सीटें लेके आए, पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आए, लोकसभा में ज्यादा लेके आए। क्यों? मन की बात कौन करता है? रघुबर दास नहीं करता, वसुंधरा राजे नहीं करती मन की बात। मन की बात कौन करता है? मोदी करता है। क्यों? आपसे कनेक्ट होने के लिए। राहुल गांधी करता है क्या दिमाग की बात? सो मोदी डज इट। मोदी को पता है लोगों की नब्ज क्या है, तो पब्लिक रिलेशन क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। और पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन कर रहा है? हाउ इज ही मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन? किसके थ्रू? थ्रू द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही इज मेंटेनिंग। व्हाट ही इज मेंटेनिंग? पब्लिक रिलेशन। चलिए, सो मेरा जो डिस्कशन है आज, अगला डिस्कशन हम पे हम आ जाएंगे। क्या है अगला डिस्कशन बच्चों? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मीन्स, जरिया।
मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जरिया। कम्युनिकेट करने का जरिया, शब्दों को एक्सप्रेस करने का, अपने मन की बात को बोलने का तरीका क्या क्या हो सकता है? तो दो मीन्स है यहां पे। पहला क्या है? पहला होता है वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है? अकबर अकबर, वर्बल। क्या होता है वर्बल? शब्दों के साथ, शब्दों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है? वर्बल। लिखित, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। मौखिक मतलब ओरल, रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है, बट शब्दों के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता। इट मे बी अ रिटन कम्युनिकेशन, इट मे बी एन ओरल कम्युनिकेशन, बट ये जो कम्युनिकेशन है ये किसके थ्रू होगा? ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। हाँ या ना? नॉन वर्बल, मुझे नॉन वर्बल, विथ वर्ड्स विदाउट वर्ड्स। Non-verbal is the communication that takes place without words. Is that clear to every one of you? So दो टाइप के कम्युनिकेशन हो गए, वर्बल और नॉन वर्बल। ये दो टाइप भी नहीं बोलूंगा मैं, इनको मीन्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? तरीके हैं, अपने शब्दों को बताने का जरिया है। ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? इशारों, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पे भाव लाना, क्या बोलते हैं उसको, मुंह बनाना। औरतों, फीमेल्स के मन में क्या है यहाँ पे, उनके मुंह से काफी अच्छे से समझ सकते हैं। लड़कों के मन से कुछ, लड़कों का मुंह हर एक सिचुएशन में एक ही जैसा रहता है, गुस्सा है तो भी ऐसे ही रहेगा, खुश है तो भी ऐसे ही रहेगा। मूवमेंट, आप देखना, आपके पापा शाम को आप घर आए और आपके पापा ना एकदम ऐसे 10 कदम आगे जा रहे हैं, 10 कदम पीछे आ रहे हैं, मतलब 10 कदम उस साइड चल रहे हैं, 10 कदम वापस से इस साइड चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। आप क्या बोलते हो? मम्मी क्या बोलती है? अरे क्या सोच रहे हो यार, किस बात का टेंशन है, बोलती है। आपके मूवमेंट से भी क्या कर सकता हूं मैं, बता सकता हूं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। आज मैं जिम गया, रिसेप्शन में एक नई कोई रिसेप्शनिस्ट आई थी, तो मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, फिर मैंने उसको वापस से 5 सेकंड के लिए देखा, फिर उसने एकदम ऐसे करके मुंह कर लिया। सो बच्चों, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, क्या बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती मूवी में? तो बच्चों पता नहीं क्या होता है बच्चों, मैंने मैं ट्राई करता मूवी में जो होता है मैं उसको प्रैक्टिस करता, वो सही में होता है नहीं होता है रियल लाइफ में। मूवी में तो पता नहीं बच्चों क्या होता है, लड़के के ऊपर लड़का, लड़की गिर गई, लड़की के ऊपर लड़का गिर गया, कहीं से टक्कर वक्कर हो जाता है बच्चों इनका, बस 5 सेकेंड्स के लिए आई कांटेक्ट होता है, गाना वाना पीछे बज जाता है और कहानी खत्म, प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है बच्चों। सो क्या आपको नहीं लगता ये भी क्या है बच्चों? आई कांटेक्ट भी क्या है? आई कांटेक्ट भी एक प्रकार का क्या है बच्चों? जरिया है। किस चीज का जरिया है? कम्युनिकेट करने का। यस और नो? यार ये 4 डब्बों में क्या है बताना मुझे, वर्बल के अंदर 4 डब्बे हैं क्या? ओरल, ओके, चलो ठीक है, चले बच्चों। सो ये सारे किसके तरीके हो गए? नॉन वर्बल के। वर्बल के अंदर बच्चों यहां पे लिख लेंगे ओरल। एक मेरी पेंसिल को क्या हो गया, डिस्चार्ज हो जाती है हर 2 मिनट में।
यहां तो मेरे पूरे कान का मलीदा है। चलिए बच्चों ना, हाँ भाई, तो वर्बल के अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं? ओरल, रिटन, विजुअल और ऑडियो विजुअल, ठीक है। और मैंने क्या कहा, वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है? शब्दों के थ्रू होता है, ठीक है। तो ओरल मतलब जो मैं आपके साथ कर रहा हूं अभी, कम्युनिकेशन कौन सा है? ओरल। शब्द यूज होते हैं, यस। देन रिटन, लिख के जो मेरे नोट्स में चीजें लिखी हैं आपको दिख रही हैं, ये कौन सा कम्युनिकेशन है? ये रिटन हो गया। विजुअल, जो आप देखते हो, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड्स, इमेजेस प्लस वर्ड्स, इमेजेस प्लस वर्ड्स। और वर्ड्स कौन से होंगे? मोस्टली रिटन वर्ड्स होंगे। कौन से वर्ड्स होंगे? रिटन वर्ड्स होंगे। साइंस हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? विजुअल। इंपैक्ट होता है विजुअल कम्युनिकेशन का, हाँ या ना? यस, विजुअल का इंपैक्ट होता है। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने शायद ये कहानी आपको बताई है, और मेरे पास उस समय होती थी पैशन प्लस 2005 में। मैं अपनी कोचिंग क्लास करके जाता था, मैं रहता था गोखले नगर में। तो वो सिम्बायसिस कॉलेज है, उसके बगल में ऐसा टर्न आता है बड़ा सा ऐसे ऊपर, और देखना साइड में, लेफ्ट साइड में होर्डिंग्स लगी होती है। और उस समय एक नया परफ्यूम आया था, जटाक, और उसमें व्हाइट कलर की एक आंटी थी, वो खड़ी रहती थी साड़ी पहन के, एकदम स्ट्रेट शेड बाल थे, एकदम भूतनी लगती थी, बट मुझे उसमें कुछ सुंदरता नजर आती थी बच्चों। तो मैं एक बार आ रहा था, और वो, और देखना वहां पे जो लोग सिम्बायसिस के सामने वाले वहां पे गए हैं, देखना एकदम बड़ा सा होर्डिंग लगता, मतलब अगर वहां पे मैं भी खड़ा हो गया ना ऐसे ऐसे करके, तो तुमको सिक्स पैक एब्स दिखेंगे दूर से। मतलब वहां वो जगह का लोकेशन का खूबसूरती है, सिम्बायसिस के पास है तो हो सकता है। तो मैं जा रहा था बच्चों वहां पे, और हमारी पैशन प्लस जैसे वो उस जगह पे आती है, छोटी सी गाड़ी है बच्चों, 100 सीसी की, वैसे हो जाती है, टक 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 टक। एंड देन आई रियलाइज समथिंग, तब मैंने वहां पे कुछ रियलाइज किया कि यार नया पोस्टर लग गया वहां पे, जटाक, नहीं जटाक नहीं, कोई तो परफ्यूम था बच्चों, जटाक या कुछ तो था बच्चों, परफ्यूम तो ठीक है। मैंने वो आंटी को देखा, आंटी को देखने के चक्कर में इतना मशगूल हो गया कि सामने एक साइकिल वाला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं साइकिल वाले के ऊपर, साइकिल वाला मेरे ऊपर नीचे, साइकिल बगल पे, मेरी गाड़ी उसके ऊपर। तब मुझे समझ में आया कि विजुअल कम्युनिकेशन भी बहुत पावरफुल होता है। सिर्फ इमेज ही था, इमेज के बगल में कुछ लिखा भी था, बट मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर मुझे कई बार समझ में आता है कि यार, आपने भी कभी नोटिस किया होगा ये चीज, फ्लैट के एडवर्टीजमेंट में लड़कियों की फोटो क्यों लगाते हैं? कभी देखा है आपने? एकदम प्यारी सी लड़की होगी, बस लड़की का फोटो होगा, मोस्टली फॉरेनर्स या फिर इंडियन होगी तो समझ में नहीं आता, और वहां पे लिखा था 2 BHK फ्लैट अवेलेबल। ऐसा क्यों होता है? 90% कमाई पुरुष करते हैं मार्केटिंग। मतलब ये मैंने सोचा है, मतलब मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने खुद का दिमाग लगाया कि वो लड़की के चक्कर में लड़का वहां देखेगा, और उसके बगल में लिखा रहता है 2 BHK फ्लैट एट अट्रैक्टिव प्राइस। कई लड़के 2 BHK फ्लैट देखते ही नहीं है वहां पे वो ज्यादा आशावादी इंसान होते हैं। तो बच्चों, एनीवे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सो विजुअल कम्युनिकेशन का इंपैक्ट होता है। अगर विजुअल कम्युनिकेशन का इंपैक्ट नहीं होता तो क्या ये जो होर्डिंग्स वगैरह होती, ये सब का कोई भी औचित्य रह जाता? नहीं, बिल्कुल कोई काम की नहीं होती। और अगला जो कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन के बाद जो कम्युनिकेशन है, वो कौन सा कम्युनिकेशन है? ऑडियो विजुअल। यस, ऑडियो विजुअल क्या है? व्हाट इज ऑडियो विजुअल? कुछ नहीं बच्चों, इमेजेस आ जाती हैं, और इमेजेस के साथ में आवाजें आती हैं। इमेजेस के साथ में क्या आती हैं बच्चों? तो ये जो अपन मूवीज वगैरह देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब किसका टाइप हो गया? ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन का। इज दैट क्लियर? चारों कम्युनिकेशन सिमिलरिटी क्या है? चारों कम्युनिकेशंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्ड्स का यूज कर रहे हैं या फिर साइंस का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो सब राइटिंग में है। जो भी कैसे है?
राइटिंग में। चलिए, द मीन्स और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वर्बल कम्युनिकेशन विच एंटील्स, एंटील्स मतलब इंक्लूड्स भी लिख सकते हो, यूज ऑफ व्हाट बेटा, ओए यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे व्हाट, messages either in the form of speech or in a non-verbal में where the messages are communicated through what beta, body language, facial expression and gestures. Is that clear? So verbal में most of the चीजें जो होंगी उसमें writing लिखित में कुछ आएगा verbal में, और oral में सॉरी नॉन वर्बल में इशारे, मोस्टली जो काम होगा वो कैसे होगा, इशारों में काम होगा। ठीक है, किसी ने एक मूवी देखी है क्या, द क्वाइट प्लेस करके, नहीं देखी है? हॉरर मूवी है, हाँ बहुत प्यारी मूवी है। ये मूवी में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पूरी मूवी में कैसे बात की है, नाम ही है क्वाइट प्लेस, शांत रहना, मतलब पूरी मूवी में उन्होंने बात कैसे की है, वर्बली या नॉन वर्बली, पूरी मूवी में उन्होंने इशारों में बात की है बच्चों। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। चलिए थोड़ा सा वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वर्बल का मतलब क्या होता है, हाँ उसमें आवाज आती ही तो भूत आ जाता था पीछे से। ठीक है, बहुत जबरदस्त मूवी है, अभी उसका सेकंड वॉल्यूम भी आ रहा है, चलिए देख लेना, बहुत अच्छी अमेज़न प्राइम पे है। चलिए तो बच्चों ध्यान से देखिए, पूरा 90% इंडिया को बर्बाद कर दिया अमेज़न प्राइम ने। मैं कभी टीवी नहीं देखता, लेकिन अमेज़न प्राइम के चक्कर में आधे घंटे फ्री होता हूँ तो लगता है कोई मूवी देख लेता हूँ, आधे घंटे 3 दिन में कंप्लीट कर लूंगा, आधे 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 आधे। चलिए बच्चों, सो एनीवे मैं बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या का मतलब क्या है, कनेक्टेड विद व्हाट बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन इज कनेक्टेड विद व्हाट, वर्ड्स और यूज ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल सेट ऑफ सिंबल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। मानते हो बच्चों? हाँ, नॉन वर्बल का भी इंपॉर्टेंस है, नॉन वर्बल का भी इंपॉर्टेंस है, बट वर्ड्स का जो वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। Hence, verbal communication involves written or spoken message in which words are used to exchange ideas or, तो verbal communication कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ किसका यूज करते हैं बच्चों हम, what do we use in verbal communication? We use words, किस चीज के लिए, अपने विचारों को क्या करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए। yes or no? चलिए, मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, एक मिनट, तो पहला मीन क्या हो गया, कम्युनिकेशन का पहला मीन हो गया वर्बल। अब वर्बल के अंदर क्या क्या मीन्स हैं, सबसे पहला कौन सा है, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कोई भी जानकारी मैं कैसे देता हूं आपको, लिखे जो खत तुझे, कौन सा कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। यस और नो? सो written communication refers to the words that are written and structured in the form of message. So written communication में क्या होता है, ओए what happens in written communication? क्या नहीं से शब्दों के थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज बनाते हैं। The written form requires drafting of letters. क्या क्या आ जाएगा देखो, letters, सर्कुलर, सर्कुलर क्या होता है, एक लेटर जो बहुत सारे लोगों में आप क्या करने वाले हैं, सर्क्यूलेट करने वाले हैं, उसको मैं क्या कहता हूं, सर्क्यूलर। देन प्रपोजल्स, प्रपोजल आपके कोटेशन, आपके यहाँ पे कोई नया पेंटर आने वाला है, वो पेंट करने वाला है, तो क्या करता है वो, डायरेक्टली पेंटिंग स्टार्ट करता है, पहले आपको प्रपोजल देता है, प्रपोजल देता है। मेमोज, होता है ना इंटर डिपार्टमेंटल मेमो, स्कूल से मिलता था जब तुम लोग शरारत करते थे स्कूल में, मिलता था क्या, नहीं सर हमने शरारत की नहीं, मुझे मिलता था, अपने पिताजी का साइन करवा के लाओ, योर वार्ड मिस्टर दुष्यंत जैन हैज ब्रोकन द विंडो, सो वी वुड लाइक यू टू विजिट द ऑफिस स्कूल वेरी सून। फिर उसके नीचे पापा का लेटर आता था, आई एम रियली सॉरी, ड्यू टू माई गवर्नमेंट जॉब आई विल नॉट बी एबल टू विजिट द स्कूल।
ओके, साइन मैं मार देता था, ये साइन है मेरे पापा का। इतना परफेक्टली मारता हूं, मेरे पापा खुद का साइन नहीं कर सकते उतना परफेक्टली, इतना मैं मारता हूं। और अब मेरी मम्मी का साइन और ही आसान था, ये मम्मी का साइन था। ठीक है, तो ये चीज तो कुछ सीखना चाहिए बच्चों, ये सारी चीजें तो बचपन से ही एक्सपर्टीज आना चाहिए इन सब चीजों में। सो मेमोज आर व्हाट बेटा? मेमोज आर व्हाट बेटा? बेसिकली यस, दे आर नोट, स्मॉल नोट, मतलब लेटर से थोड़ा सा छोटा, तो दे आर स्मॉल नोट्स। और ये यूज किए जाते हैं किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, किसी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मेमोज का इस्तेमाल किया जाता है, मोमोज नहीं। हाँ, चलिए। एंड बिजनेस रिपोर्ट्स ऑफ वेरिंग काइंड्स मतलब डिफरेंट टाइप्स एंड इंक्लूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सारी चीज, ओए एग्जाम में इसी में से कुछ आ जाएगा बच्चों, कि सर्कुलर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ए ओरल कम्युनिकेशन, बी रिटन कम्युनिकेशन, सी और डी। सो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सो मेमो क्या होता है? एक प्रकार का नोट होता है। ठीक है, रिपोर्ट क्या होता है? यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑफिस ऑर्डर, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस कम्युनिकेशन, ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन। सर्कुलर, सर्कुलेटेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक लेटर जिसको बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है? सर्कुलेट किया जाता है। ग्राफ चार्ट्स, दे आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स को यूज क्यों करते हो आप बच्चों? व्हाई डू यू यूज चार्ट्स? टू प्रेजेंट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। स्टाफ न्यूज़लेटर सेम ऑफिस कम्युनिकेशन का पार्ट है। ईमेल्स, फॉर्म्स, ये क्या है बच्चों? फॉर्म या क्वेश्चनरी या क्वेश्चनएयर बोलते हैं कई लोग। एग्जैक्टली exactly, जैसे आप, मैं पूछूंगा आपसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, प्लीज हियर सो क्वेश्चनरी के थ्रू आप किसी भी, जैसे सर्वे लेने आते हैं, आर यू हैप्पी विद द करंट गवर्नमेंट, क्या आपके लोकल पॉलिटिशियंस आपको विजिट करते हैं, क्या आपके एरिया में सफाई रहती है, ऐसे 10-12 क्वेश्चंस होते हैं और उसके बेसिस पे एक ओपिनियन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, लेटर्स, ये भी इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। नोटिस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, क्या है ये? बेसिकली नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के नोटिस वगैरह। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जब मीटिंग होती है, दे आर द रिटन समरी ऑफ द मीटिंग, रिटन समरी ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो मीटिंग में जो भी हुआ उसकी एक समरी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मिनट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए, सो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग? एक तरह का राइटिंग ही है। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? राइटिंग, एक मिनट, लेकिन राइटिंग विथ अ पर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग? सो व्हेन यू राइट with a purpose, it becomes what? It becomes a drafting. Is that clear? तो अगर आप पर्पस के साथ लिखेंगे तो वो क्या बन जाता है? ड्राफ्टिंग बन जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स वगैरह, पैम्फलेट्स, कोचिंग क्लासेस के जो पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, कस्टमर न्यूज़लेटर, क्या होते हैं? कंपनीज कम्युनिकेट विथ क्लाइंट्स। आपको आता है? अभी जैसे शॉपर स्टॉप में डिस्काउंट आएगा तो क्या होगा? पहले तो आपके पापा टेंशन में आएंगे, वो छोड़ दो, उसके बाद उसके पहले क्या होगा? आपके घर पे एक लेटर आया, आपको ईमेल आएगा एक
कैसे हो, क्या चल रहा है, खाना खाया? फिर and the Shoppers Stop is announcing the big New Year's sale and all the items will be offered for 70% discount. आओ माँ साले लूट लो जिसको जो लूटना है. आता है ऐसा कुछ आता है न्यूज़ लेटर? यस. प्रेस रिलीज. सो कोयना विल स्कोर रैंक 1 इन द एग्जाम. तो हम लोग क्या करेंगे? आज तक जितने भी न्यूज चैनल हैं, इंडिया न्यूज, घमंडी टीवी, इन सबको हम बुलाएंगे, एनडीटीवी, इन सबको हम बुलाएंगे और हम प्रेस रिलीज करेंगे. एक लेटर पे लिखेंगे कि कोयना मित्रा द स्टूडेंट ऑफ आईकेन एकेडमी, कोयना विश्वास द स्टूडेंट ऑफ आईकेन एकेडमी. कोयना मित्रा भी कोई थी ना, प्लास्टिक सर्जरी. ओके, वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी एक टाइम पे. हाँ, वो कोयना मित्रा थी, एक एक्ट्रेस हमारे टाइम पे थी. तो उसने अपने चेहरे में इतनी प्लास्टिक सर्जरी कराई कि अब उसका ओरिजिनल चेहरा चला गया. पता नहीं, उसका चेहरा अजीब सा हो गया. ठीक है, जनरल नॉलेज में काफी इंटरेस्ट रखता हूं मैं. सो एनीवे, तो मैं ये कह रहा था कि तो जब ये कोयना रैंक लगाएगी तो हम बोलेंगे कोयना विश्वास द स्टूडेंट ऑफ आईकेन एकेडमी हैज सिक्योर्ड AIR1 in CS foundation exam and she has exceptional academic records and she was very average student, but when she joined Icon Academy she became an extraordinary student. So we have the full potential to turn an ordinary student into an extraordinary student. So nothing, she has not done anything, but we have done everything. तो अपन क्या करेंगे, एक ऐसा प्रेस रिलीज देंगे. So if you believe you can't, come I can. Yes or no? So एक ऐसा प्रेस रिलीज. So प्रेस रिलीज के थ्रू अपन क्या करते हैं? What do we do through press release? Not publicity, but सही इंफॉर्मेशन देते हैं. To be precise. Yes or no बच्चों? चलिए, इन्विटेशन. ओए, अबे इन्विटेशन, आमंत्रण अत्यंत सुख के साथ सूचित किया जाता है. सॉरी, अत्यंत काफी हर्ष और उल्लास के साथ सूचित किया जाता है कि आईकेन एकेडमी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 23 मार्च को होली मनाई जाएगी. कलर्स अपने घर से लेकर आइए. क्या आइए? और खाली पेट आइएगा. खाली पेट होली खेलने में बहुत मजा आता है. खूब सारा खाना खाएंगे. यस. लीफलेट, ब्राउचर्स, हैंडबिल्स, यही पेम्पलेट वगैरह. मैनुअल्स क्या होते हैं? बेसिकली हाँ, जैसे आप कोई नया मोबाइल लेते हैं तो एक छोटा सा मैनुअल आता है कि कैसे यूज करना है. टेलीग्राम, अबे वो वाला टेलीग्राम नहीं तुम्हारे मोबाइल में है, वो पहले चलता था ना, है ना. वो पहले जब फोन वोन नहीं था, मैसेज नहीं था, तो टेलीग्राम वर्ड्स के उधर ऊपर चार्ज होते थे. मालूम है, जो इसका पेमेंट होता था वो शब्दों के हिसाब से होता था. ठीक है, अब जैसे किसी इंसान का बाप मर गया तो उसको पूरे रिश्तेदारों को बताना है, पापा गए, आओ, बस हो गया, टेलीग्राम खत्म, एक दिन में पहुंच जाता था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी चीजें हैं रिटन कम्युनिकेशन का टाइप. रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन. बच्चों मैंने कल बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है. कम्युनिकेशन तो है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फीडबैक मिलता है या फीडबैक आपकी इच्छा के अनुसार मिलता है? फीडबैक मिलता है कम्युनिकेशन में, अच्छी बात है. मैं मान लेता हूं कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ है. भाई साहब, मैं जो चाहता था, मूवी टिकट की 2 टिकट खरीदी है मैंने, ये सुनो, छपाक, आज रात को मैं फ्री हूं, मूवी टिकट भी है, प्लीज कम टू वॉच अ मूवी विथ मी. ऐसा स्वप्निल ने मैसेज किया अपनी किसी खास को. सामने से रिप्लाई आता है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी, तेरे साथ नहीं जाएगी लल्लू. सो फीडबैक आया, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तो था पर इफेक्टिव नहीं था. समझ में आया? बट सामने से अगर ऐसा रिप्लाई आया, मैं आएगी,
10 बजे तेरे घर के नीचे आ जाएगी, गाड़ी लेके आना और लेके जाना मेरे को जहाँ लेके जाने का है, मैं आएगी तो क्या है, वेरी नाइस। तो इफेक्टिव कब होगा? चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड, सही शब्दों का चुनाव। मेरा भाई सीए और उसको अभी जॉब मिला ओमान में, और ओमान में जॉब मिला उसको 65,000 रुपये महीने का पे कर रहे थे। तो मैंने अपने भाई को मना कर दिया कि भाई ओमान जाने का कोई सेंस नहीं है, 65,000 रुपये में क्या करेगा तू, वहां अपना देश वेश छोड़ के जाएगा 65,000 के लिए। मैंने बोला बोल उनसे 2 लाख रुपए महीने का देंगे। तो उसने बोला 2 लाख दो तब मैं आऊंगा। तो वो लोग बोलते नहीं हमको जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला एक बार मेरी बात करा। तो मैंने उनसे फोन पे कॉन्वर्सेशन किया। उनके जो बॉस थे ना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उनकी कंपनी की ओमान में, शेख नहीं सॉरी मोहम्मद अब्दुल्ला अमीन। सबसे पहले जैसे ही उनका फोन उठाया मैंने उनको बोला अल्लाह अकबर। तो उन्होंने मेरे को बोला अल्लाह अकबर। फिर मैंने उनसे बोला कि सर ऐसा ऐसा है, और मैंने इतनी तारीफ की। मैंने बोला सर मेरा भाई आपकी इतनी तारीफ करता है, इतनी तारीफ करता है कि आप बिल्कुल उसको अपने बड़े भाई जैसे लगते हो, ये वो। सर आपका बहुत निराला अंदाज है, और आपकी स्ट्रगल स्टोरी बताते बताते मेरा छोटा भाई रो दिया था सर। हम सब आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं कि सर आपने इतना कुछ किया, वो भी परदेश जाकर। पूरा ज्ञान पिला उसको 15 मिनट। फिर मैंने जब 15 मिनट ज्ञान पिला, बड़े लोगों में ऐसा होता है ना, आप उनकी तारीफ करो तो 3 गुना वो अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद करते हैं। तो 15 मिनट बोला और 45 मिनट सुना। हाँ सर, अच्छा क्या बात है सर, सर सच में सर मैं तो ये कर ही नहीं सकता था, अब मान गया सर। हाँ क्या? और बच्चों जैसा एक्सप्रेशन आप फेस टू फेस देते हैं वैसा ही एक्सप्रेशन आपको फोन पे देना है। सो 1 घंटे कॉल चला। 1 घंटे में दिस पर्सन अग्रीड टू पे 1,75,000 रुपीज। मेरा भाई उसको 65 का 65 में अटका के रखा हुआ था। 1 घंटे मेरा कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ, 1 सवा घंटे का, तो मैंने 1 65 पे ला दी। 1 लाख से मैंने अपने भाई की सैलरी बढ़वा दी। लेकिन जमाना डिस्ट्रस्ट का है। मेरे पापा का अलग ओपिनियन था। बोले उसने 65,000 के बदले 1,65,000 दे दिया, मतलब कंपनी में पक्का कोई गड़बड़ है। मैंने बोला साला मैंने 1 घंटा खराब किया अपना। अगर 1 घंटा मैं कुछ और काम करता तो 15-20 हजार रुपये तो कमा लेता। अरे मतलब ऐसा कोई काम नहीं करता मैं घंटे के हिसाब से। मजाक कर रहा हूं। अरे घर के बर्तन धो लेता, झाड़ू पोछा कर लेता, कुछ ना कुछ तो मेरी बीवी करवा लेती मेरे से काम 1 घंटे में। बेटी को स्कूल ले आता, कुछ तो कर ही लेता। तो मेरे आप बोलते नहीं, मतलब अच्छा कर रहा है बेचारा सामने वाले, 1,65,000 महीने का दे दिया। बट स्टिल मेरे पिताजी बोलते नहीं कुछ तो गड़बड़। पहले मर रहे थे कि यार वो 2 लाख देगा तो चले जाएंगे। 1 पैसा तक मैं लेके आया और उसके बाद बोलते नहीं नहीं नहीं, इतना पैसा बढ़ा के। फिर मेरे पापा की अपनी स्टोरीज चालू हो गई एग्जाम्पल्स के साथ कि ओमान में ऐसे 200 लोग हैं जो इंडियन से मिल ही नहीं रहे हैं, उनका पासपोर्ट छीन लेते हैं, उनसे झाड़ू पोछा करवाते हैं। ठीक है, बट मैंने अपना काम किया। आई ट्राई टू कन्विंस। सो क्या करने का बच्चों? यूज एप्रोप्रिएट वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। मैं आपको ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, मैं उस कंसेप्ट के बारे में खुद क्लियर नहीं हूं तो मैं आपको क्या क्लियर करवाऊंगा बच्चों? है जी। कल मेरे को 3-4 दिन पहले एक डाउट आया कि सर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे क्या असर होगा? मैंने बोला बेहतरीन होगा। क्या होगा? मैंने बोला बेहतरीन होगा, कर्व और अच्छा हो जाएगा। तो फिर वो मुझसे पूछता है कि सर पक्का? मैंने अबे गधे मेरे को नहीं पता, मैं थोड़ी ना पढ़ा है। सो व्हेन आई एम नॉट क्लियर अबाउट माई आइडियाज, मैं आपको क्लैरिटी कैसे दे सकता हूं? इन ऑफेंसिव लैंग्वेज। हाँ, अपन ऑफेंसिव लैंग्वेज में थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं। मुझे बताइए राधा लाइफ में पहली बार गाली कब दिया था? पक्का गाड़ी चलाते टाइम ही दिया होगा। कब दिया था? अच्छा याद है 10th में, मतलब एक ही बार याद। हमको तो याद ही नहीं कब गाली दिया था। रोज। अच्छा किसको दिया था? ओके, क्या कर रहा था ऐसा वो?
ओके ठीक है, वो अपन बाद में पूछेंगे. सो 90% ऑफ अस लर्न अब्यूसिव लैंग्वेज वाइल वी आर ऑन द रोड. गाड़ी चलाते टाइम सबसे ज्यादा गालियों का प्रयोग होता है. ठीक है, तो मुझे लगता था कि BMW खरीदने के बाद लोग गाली नहीं देते होंगे रोड पे, सम्मान के साथ देखते होंगे. फिर मुझे ये समझ में आया कि शक्ल भी इंप्रूव करनी पड़ती है. मेरे को ड्राइवर समझते हैं लोग. तो कहना इसे मोस्ट ऑफ द रोड पे जो कम्युनिकेशन होते हैं वो तुरंत, मतलब वहां पे झगड़ा हो जाता है, मारपीट पे बात आ जाती है. पुणे में तो ठीक है बच्चों, फिर भी पुणे में तो मी देख, मी बगनार तुला, सामने वाले बोलता है मी बगनार तुला, और एकदम गुस्से, एकदम जोश जोश में वो गाड़ी का कांच वांच पे जाता है. काय रे, बस मी बगनार, मी तू इतने ही थाम, तू यहीं पे रुक, मैं आगे बताता हूं. उसके बाद कुछ नहीं होता, चले जाते दोनों. दिल्ली में तो सीधे साला गंदे की निकलता है, ढक 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 ढक. सो तो मैंने एक रूल अपनाया, हालांकि रूल अपनाना बहुत मुश्किल है, कि मैं कोई भी मेरे को घूरेगा तो मैं उसको देख के स्माइल करूंगा. और मैं सच बता रहा हूं, रूल अपनाने से बहुत फायदा हुआ. सॉरी बोलने का पहले से ही, अगर अपना भी गलती नहीं भी है तो भी अपने क्या बोलने का, स्माइल, सॉरी बोलने का. तो बच्चों एक बार मैं टू व्हीलर जा रहा था और एक लड़का और एक लड़की पीछे से आ रहे थे मेरे, और वो लड़का मेरे को कट मार के निकला. तो और कट मार के निकला, मेरे को घूर के जा रहा है, क्या है तू बीच में था. मैंने सॉरी. फिर मेरे को क्या बोलता है, साले घर पे घुस के मारूंगा तेरे को. मैंने सॉरी बोला और मेरे को ही घर पे. तो मैंने बोला यार अपने ही तीर अपने भी उल्टा पड़ गया. वो लड़की बैठी थी पीछे, तो उसको इंप्रेस करने के लिए. सो मैं बच्चों, बट 90% मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर हम रोड पे अगर स्माइल दें गलती करने के बाद, तो काफी कुछ रोड की जो झगड़े हैं उसको हम क्या कर सकते हैं. और कोई भी चीज बच्चों, इनऑफेंसिव लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं. ल्यूसिड स्टाइल, व्हाट इज ल्यूसिड स्टाइल? क्लियर, क्लैरिटी. जो भी बोल रहे हो क्लियर बोलो. सर सिलेबस कब खत्म होगा? बेटा 4 से 5 महीने में हो जाएगा. तो यू बी वेरी क्लियर कि बेटा 4.5 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप बैग पैक करके घर चले जाओगे. कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, यस, बेसिकली जो भी आप बोलते हो क्या करो, लॉजिकली बोलिए. लॉजिकली बोलिए मतलब राहुल गांधी इलेक्शन क्यों हारता है? क्योंकि वो इलॉजिकल बातें करता है. मुझे बोलता है कि मैं 22 घंटे मेहनत करता हूं, 22 घंटे काम करता हूं और 3 घंटे सोता हूं. उसकी एक स्पीच है बच्चों, मैंने आज फेसबुक पे शेयर किया है अपनी सेकंड आईडी से. आई वर्क फॉर 22 आवर्स एंड आई स्लीप फॉर 3 आवर्स. सो बच्चों, हाउ कैन इस कम्युनिकेशन बी इफेक्टिव? जहां राहुल गांधी रैली करने आता है वहां कांग्रेस हार जाती है. झारखंड में राहुल गांधी ने बहुत कम रैलियां की, इससे कांग्रेस जीत गई. महाराष्ट्र में तो कांग्रेस हार गई थी बच्चों, लोएस्ट सीट. बट जब किस्मत आपके साथ हो, और कलयुग में तो पापी लोग ही आगे बढ़ते हैं बच्चों. सो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी, इफ यू वांट टू मेक योर रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव, बी वेरी लॉजिकल. वॉट एवर यू स्पीक उसमें हाथ पैर होने चाहिए. तो ये हो गया बच्चों किस कम्युनिकेशन बारे में. अच्छा, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का मतलब लिख लीजिएगा. इसका मतलब क्या होता है इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन का मतलब? द रिटन कम्युनिकेशन दैट रिसीव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स. जिस कम्युनिकेशन से रिजल्ट मिल जाता है, आपका सेल कॉल सेल में कन्वर्ट हो जाता है. सो द रिटन कम्युनिकेशन पॉजिटिव रिजल्ट्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा कम्युनिकेशन है? मौखिक संवाद. मौखिक संवाद बोले तो
ओरल कम्युनिकेशन, यस और नो बच्चों? टेलीफोन, मोबाइल फोन, आपको पता है पिछले 4 दिन से मैं डिप्रेशन में था। नहीं, मेरी शक्ल देख के नहीं लगता होगा, बट मैं था, नींद ही नहीं आई थी रात को। तो गूगल किया, और आपको पता है आप गूगल करते तो गूगल का आंसर थोड़ा सा भी लिख दीजिए कि आई एम इन डिप्रेशन, गूगल का आंसर ये होता है कि भाई तुमको कैंसर है। कुछ भी लिखो ना तुम गूगल पे, सर दर्द दे रहा है, पेट साफ नहीं हुआ, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, पिंपल ज्यादा आ रहे हैं, गूगल का एक ही आंसर होता है, कैंसर है बेटा, चेक करा। वो बायोप्सी होते हैं ना, कैंसर का टेस्ट है या नहीं है, सीधे गूगल का ही आंसर होता है, सीधे सिम्टम्स भी बराबर हो तुम। और अपना माइंडसेट ऐसा होता है ना कि हाँ कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी, तो उसमें बीमारी क्या आपको चक्कर आते हैं? क्या आपको रात को नींद नहीं आती? क्या आपको बार बार सुसु लगता है? हाँ, अब वो लगता 3 ही बार है पूरे दिन में, बट वो ओके। क्या आपकी बॉडी में काले काले निशान बनते हैं और गायब होते हैं? हाँ, होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन क्या था? रात को नींद भी नहीं आती, 1 2 3 4, भूख भयंकर लगती है। भूख तो ज्यादा नहीं लगती, बट खाने की इच्छा बहुत होती है। हाँ, मतलब भूख लगती है, ओके। सो गूगल हैज इट्स ओन स्ट्रेटेजी टू प्रमोट कैंसर। तुम देखना ना बच्चों, बिलीव मैं, तुमको लग रहा है मैं झूठ बोलूं, तुम कुछ भी लिख दो, तुम लिखो गूगल पे मुझे बार बार चक्कर आते हैं, गूगल के जो पेजेस है उनका एल्गोरिदम है वो तुमको सीधे लेके जाएगा कैंसर के पास में। इसलिए मैंने गूगल पे कोई भी बीमारी का इलाज ढूंढना बंद कर दिया, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा चेक किया तो मेरे को लगा डिप्रेशन है। उसने बताया क्यों, और डिप्रेशन होने का रीजन मेरे साथ बहुत है। अगर आप हफ्ते में 70 आवर्स से ज्यादा मोबाइल फोन आपका यूज होता है तो यू आर समवेयर, आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हो। और मेरा होता ही 6 बच्चों 70 आवर्स मोबाइल फोन आराम से होता है बच्चों। सो टेलीफोन, मोबाइल फोन। दूसरा मैसेजेस, लेकिन मैसेज कौन से? हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करें ना, कौन से, रिटर्न या ओरल मैसेजेस? कौन से? वॉइस वाले, इंटरकॉम, हेलो आंटी स्नेहलता है, बेटा 2 मिनट वेट करना, टिंग 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 टिंग, कितना है मुश्किल जीना यहां, हेलो दुष्यंत। इंटरकॉम होता है क्या? फेस टू फेस डिस्कशन, चर्चा, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, फेस टू फेस डिस्कशन होते हैं मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस, डिक्टाफोन और डिक्टेशन। बेसिकली क्या होता है डिक्टाफोन और डिक्टेशन? चलो बेटा एक काम करो, कम्युनिकेशन नोट्स लिखना शुरू करो, ठीक है? अरे सच में मत लिख बाबा, एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ, ओके, पॉइंट नंबर 1, क्या कर रहा हूं मैं? फोन के थ्रू तुमको क्या कर रहा हूं? किसी चीज को डिक्टेट कर रहा हूं। और फेस टू फेस में तुमको वही चीज क्या कर रहा हूं? डिक्टेट कर रहा हूं। वो भी क्या है? हाँ, लेकिन ओरल को तुम कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? रिटर्न में। कॉन्वर्सेशन रेडियो या फिर टेप रिकॉर्डर? व्हाट इज दैट? अरे, अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हो? हाँ, वो तो नहीं पता, बट अपना वॉइस रिकॉर्ड पे खुद की आवाज। राधा मेरे को बोलती कि सिंगर बनने का है मेरे को, मैंने बोला बेटा एक काम कर, किसी और दूसरे को शौक देने के पहले खुद शौक खाने की आदत डालो। अपने फोन में वॉइस सर्च करना, वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा, उसमें अपना गाना गाना गाना, रो रही हूं मैं तू, सॉरी, रो रही हूं मैं ना, सुन रहा है तू, रो रही हूं मैं, सुन रहा है ना। रिकॉर्ड हो गया। अब राजा ने सुना, क्या हो रहा है? फिर राधा मेरे को नेक्स्ट डे बोलती कि सर मेरे को एक्ट्रेस बनने का है।
मतलब मैं अगला कोई और टेस्ट बताऊंगा, आप डोंट बी वरीड। सो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों में, ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह अपन करते हैं ये सब क्या है बच्चों? ओरल रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब ओरल कॉन्वर्सेशन रेडियो बेसिकली इट्स वन ऑन द सेम थिंग, जो आपकी बात को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा चलिए बच्चों, ये बहुत मुश्किल है कि मतलब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊं, हालांकि जो मैंने रिटर्न में बताए थे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, लॉजिकल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न का ओरल कम्युनिकेशन में भी चलती हैं। बट क्या होता है ना, ओरल कम्युनिकेशन में सामने वाले को रिस्पॉन्स तुरंत देना होता है। हो सकता है बच्चों, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, मैं पूरी पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, एकदम ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ आइडिया, सब चीजें मैं कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा हूं, चैतन्य सो रहा है, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, चैतन्य है ना भाई आपका नाम? हाँ, चैतन्य सो रहा है, क्या होगा? क्या मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा जी? नो बेटा, मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? यू आर नॉट अटेंटिव। आप क्या नहीं है? आप सावधानी से, जिम्मेदारी से मेरी बात सुन ही नहीं रहे ना, तो कम्युनिकेशन क्या कहां से इफेक्टिव होगा? अरे हाँ या ना? अरे बेटा हंसो मत, हंसने वाली बात नहीं है, आई एम वेरी सीरियस। तो भाई साहब, अगर तो ओरल कम्युनिकेशन का जो स्कोप है, प्लीज 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 प्लीज, ओरल कम्युनिकेशन का जो स्कोप है भाई साहब, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा स्कोप होता है। तो देर आर मेनी फैक्टर्स, देर आर मेनी फैक्टर्स। मैं लॉ बेहतरीन पढ़ाता हूं, एकदम मस्त पढ़ाता हूं, बट मुझे किसी ने बोला कि सर केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ कि चारकोल और नमक को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा। मैं तो बोला हवन करेंगे, सब चारकोल डालो, नमक सब। सो आई मैं नहीं कर सकता बच्चों, इफेक्टिवली मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। सो इफेक्ट इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज अ पासपोर्ट टू सक्सेस इन बिजनेस, हाँ या ना? ओरल कम्युनिकेशन आपके व्यापार में सफलता का एक जरिया है। पासपोर्ट क्यों यूज किया? परमिशन, जरिया, माध्यम। नो फिक्स्ड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब कैन बी सेट फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा ही बोलो तो तुम्हारा ओरल कम्युनिकेशन क्या होगा। बहन कुमारी मायावती पता है? जानते हो बहन कुमारी मायावती कौन है? नहीं पता? जॉली, इनकी स्पीच देखो। सॉरी, बहना क्यों लिख रहा हूँ यार, क्या लिखा था? मायावती लिख रहा हूँ। ये पता है क्या, सुनार किला फुल मूवी, कल मैं सर्च करता, इट्स अ बंगाली मूवी। जैसलमेर का जो किला है ना, उसके ऊपर वो मूवी बनी है। तो जैसलमेर में गया था, मुझे इतना पसंद आया तो मैंने वो सोचा कि बंगाली मूवी देखता हूँ। एनीवे, अपना अपना चॉइस है। मायावती जी का कम्युनिकेशन देखते हैं। मायावती लेटेस्ट स्पीच। इस औरत का कम्युनिकेशन, मतलब बहन कुमारी मायावती का कम्युनिकेशन देख लो। अबे क्या आ गया? धन्यवाद मंच पर आने के लिए और उनके लिए प्रचार करने के लिए। बट वे इनके जरिए यहाँ की जनता को भी इस किए गए गठबंधन के ऐलान के ये समय में साइड में दे खूबचे चुके बोल रही है ना, हैं, जिन्हें ये है मैं। जिसे मैं बिना फिर से पढ़े दोहराकर एक शब्द नहीं बोल रही वो, देखो। तरफ भी चुनाव आई के दौरान कांटेक्ट भाड़ में गया। अपना वे यहाँ के लोगों का भी कीमती समय खराब नहीं करना चाहते। जहां पे पॉज हो रहा था। और वैसे भी देश व Now, आम जनहित this में lady तथा पार्टी has a net worth of 10,000 crore rupees. अरे 10,000 करोड़ तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, इनकी इज्जत कम कर रहा हूँ। 1 लाख करोड़ रुपीस का नेटवर्थ है इस औरत का। 75 लाख के बिस्तर पे सोती है। हालातों को चलते हुए Look at her communication. प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया। भाड़ में जैसा नहीं।
ममता दीदी का एक बार अपन देखते हैं। अमी तोमार बोलो बाचे। আমি বলি আমি नहीं फिर भी ये तो फिर भी ठीक हम है, तो आभारी कम से हैं कम ये बुक देख नहीं रही हमारा है। वर्ल्ड लीडर के लिए। ये यूनाइटेड इंडिया का देखो एक बड़ा हिंदुस्तान का मतलब ये विकास हुआ है। गाली दे रही है, स्पीच दे रही है थोड़ा सा। हिंदुस्तान हमारा जो कहा जाता है 23-26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो एक गया और है। इनकी लेटेस्ट टेक्निक दिखाता हूं मैं। ये अपोज कर रही थी काका चीची को। 'And तो मेरी बात समझिए कि these idiots also can reach to the highest level in politics, in spite of not having any kind of communication skills. समझ में आ रहा है? तो भाई ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या है? मतलब हर एक बंदे के ऑडियंस हैं, हर एक बंदे क्या है। देर आर पीपल जो ममता बनर्जी को मतलब भगवान से ज्यादा मानते हैं। देर आर पीपल जो मायावती को भगवान से ज्यादा मानते हैं। So even these kind of people have an audience, who appreciates them and who can do anything for these people. इन लोगों की भी ऑडियंस है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन बेहतरीन क्या हो सकता है ये नहीं पता। तो बच्चों, नो फिक्स्ड नॉर्म्स कैन बी सेट फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। सही है गलत है? फैक्टर्स लाइक ऑडियंस, किन लोगों के बीच में आप बोल रहे हो, साइज ऑफ द ऑडियंस, कितने ऑडियंस हैं, द डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच टू इंफॉर्मेशन टू बी स्पोकन। बोल दो आपकी मम्मी आपको जबरदस्ती उठा के साइंस के सेमिनार में लेके चली गई, तो आप वहां पे क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा क्या वहां पे? नहीं, क्योंकि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें आपका कोई दिलचस्पी नहीं है। फियर ऑफ बॉस, फियर ऑफ बॉस बोल दो। बॉस बोल रहा है, सही बोल रहा है, बट फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? डर के चलते। फियर ऑफ स्टेटस। कई बार कैन समवन गिव मी एन एग्जांपल फियर ऑफ स्टेटस? अरे मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आएंगी, वो क्या बोलेंगे आई वोंट अंडरस्टैंड। फियर ऑफ वंस ओन सेल्फ एडवांसमेंट। सेम, अरे मैं टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं हूं यार, वो क्या बोलेंगे मुझे समझ में आने वाला नहीं है। ऑल अफेक्ट ओरल कम्युनिकेशन। तो बच्चों बहुत सारी चीजें हैं। आपको अगर आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहते तो सही ये ध्यान में रखिए कि ऑडियंस सही हो। ये इंश्योर कीजिए कि आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ऑडियंस को अच्छा लगता हो। उसके बाद फियर ऑफ द बॉस, मेक श्योर कि जब आप लोगों से कम्युनिकेट करें तो बॉस को साइड कर दें, कि बॉस रहेगा और आप भी बात करेंगे तो हो सकता है लोग आपकी बात बराबर से समझे ना, क्योंकि उनको किसका डर लग रहा है? अपने बॉस का डर लग रहा है। फियर ऑफ स्टेटस। अब जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कल नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बेटा, आप लोगों से बात करेंगे, आईकेन एकेडमी के सारे बच्चों से बात करेंगे, मतलब तुम तो छोड़ दो, मेरे से ही बात करने आएंगे, मैं भी डर जाऊंगा कि मैं कौन हूं? नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मेरे से बात क्यों करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे पापा ने एक बार नरेंद्र मोदी को चेक किया था। मेरे पापा इज अ माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नो? सो एक बार एंड ही बिकम्स गेजेटेड ऑफिसर ड्यूरिंग इलेक्शन। सो नरेंद्र मोदी हैड कम टू राजनांदगांव फॉर इलेक्शन कैनवासिंग एंड माई फादर वॉज गेजेटेड ऑफिसर एट दैट टाइम। तो उनके पूरे हेलीकॉप्टर को चेक करते हैं, दैट्स अ प्रोटोकॉल। तो मैंने बोला नरेंद्र मोदी को आपने ऐसे टच किया पापा? तो मेरे पापा बोले कि हाँ मतलब चेक तो करना था बट हिम्मत ही नहीं हुई। सो दूर से देख लिया, बस हेलीकॉप्टर जाके चेक कर लिया, मतलब फियर ऑफ स्टेटस। बस एक चीज बोले, भाई वो इतना गोरा है, इतना गोरा है, मतलब उसके अगर यहां पे ऐसे भी हाथ पड़ेगा तो रेड हो जाएगा वो।
एंड उसके चेहरे पे इतना तेज है ना, इतना तेज है कि मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसा शाइन मारता है ना उसका चेहरा, पता नहीं। किसी कांग्रेस वाले को बोला तो वो बोल देगा 10 करोड़ की क्रीम लगाता है। 10 करोड़ की क्रीम नहीं लगाता बच्चों, साधना है, योग है। ही मतलब वो योग वगैरह करता है जो साला 70 साल की एज में, देखो ना क्या चला है, इतना इतना एनर्जी मेरे और तुम में नहीं जितना उसमें है। सुबह सुबह साला यूएस में होगा, यूएस से शाम की फ्लाइट होगी, या रात की फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाएगा, उसके बाद 4 बजे कोई दूसरी रैली कर लेगा, कुछ कर लेगा, क्या है जो। सो ही इज अ योगी। नाउ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, लेट्स सी कुछ फैक्टर जिससे आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज इन बिजनेस। हाँ या ना? बिजनेस करते हैं में अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला तरीका कौन सा है? द रीजन फॉर पॉपुलरिटी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर इट्स एडवांटेजेस। हाँ या ना? आपने देखा होगा कई बार आप किसी को मैसेज पूछते हो, ये चलना मूवी चलते हैं, सामने वाला मना कर देगा, लेकिन फिर आप बोलते रुक जा मैं तेरे घर पे आ रहा हूं, बात करते हैं अपन फेस टू फेस। फेस टू फेस आप मुंह बनाओगे, प्लीज चलना यार मूवी देख, मेरे पास कोई मूवी देखने के लिए नहीं है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ जिंदगी में यार, मैं हार गया हूँ दुनिया, बस मर जाऊंगा एक दिन। सामने नहीं चल, मैं चल रहा हूँ। लेकिन फोन मैसेज में तुम ये नहीं कर सकते ना, मैसेज में बहुत डिफिकल्ट होगा, कैसे वो चार्ट स्माइली बना दोगे रोने वाली, लेकिन अब वो नौटंकी हो गया, स्माइली कम। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? कम है ज्यादा है? बिकॉज फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, आप अपने इमोशन सामने वाले के मन में डाल सकते हो। मैसेज में तो तुम लिखोगे ही ना, तुम रो के भी लिखो, हंस के भी लिखो, बात तो वही जाएगी सामने वाले को। लेकिन जब फेस टू फेस कम्युनिकेट करो ना, तो मम्मी आपकी याद है, प्लीज 10 लाख रुपए दे दो, नई कार खरीदनी है। मम्मी बोलेगी यार मेरा बेटा कितने याद करता है मेरे को, ले 10 लाख रुपए। वही मैसेज में, माँ प्लीज 10 लाख रुपए दो ना। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। देयर एज फॉलोज, क्या क्या एडवांटेजेस है? समय बचता है, अरे है ना? इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड फीडबैक तुरंत मिल जाता है। और मैंने कुछ पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे क्लैरिफिकेशन भी क्या मांग सकते हैं, तुरंत मांग सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कन्वे द मैसेज मोर एप्रोप्रिएटली विथ सुटेबल टोन, वॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स। सुटेबल टोन मतलब अपूर्वा मुझसे पूछती कि सर मैं सीएस करूं, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मैं मैसेज करूंगा रिप्लाई में यस बेटा। मेरे से फेस टू फेस पूछती सर मैं सीएस करूं, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, अरे होगा, मैं बोल रहा हूं होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं पीछे बैठा हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बात वही थी, लेकिन जब उसको हाई टोन में बोला तो अपूर्वा को लगा कि दुष्यंत सर बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, मतलब सच में अच्छा होगा। लेकिन मैसेज में क्या होता है? यस बेटा, जॉनी जॉनी, यस पापा। Oral communication is what beta? Effective tool of persuasion. What is persuasion? Convince करना किसी को, क्या करना? किसी को अपनी बात के लिए क्या करना? Convince करना। अरे हाँ है ना? मनाना बेस्ट है ना। परसुएज बच्चों, तुम किसी को मनाना होता है तो क्या फेस टू फेस ही बात करते हो ना? अरे मान जाए यार। ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना है तो ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करना, तो ओरल कम्युनिकेशन का असर ज्यादा है, सस्ता भी है। जियो के आने के बाद तो बहुत ही सस्ता हो गया। विड्रॉल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन इजी टास्क। अरे जाओ यार, बकबे क्लास से जाओ मेरी, हट। अरे मजाक कर रहा था यार, तू तो जाने मेरी गुस्से से निकल गया। क्या हो गया? आप कुछ गलत भी बोल दो, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? यू कैन विड्रॉ इमीडिएटली। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, बोलते अपन, अरे नहीं 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 मैंने गलती से बोल दिया। बट राइटिंग में क्या होता है? किसी को गाली लिख दी, ठीक है, अभी तो व्हाट्सएप ने वो भी ऑप्शन दे दिया है, डिलीट कर दो। बट साला राइटिंग में ना वो हमेशा वो दर्द बना रहता है कि देख तूने कोई ना मेरे को आज से 5 साल पहले गाली दी थी, ये देख तेरा मैसेज है,
ये मैसेज देखता हूं ना तो मेरे अंदर खून खौलने लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन ओरली बोलेगी, ये कोई ना बोलेगी सर आप कमीने हो। अरे सर मजाक करता सर, कमीने का मतलब कमी नहीं है, यहाँ पे कमीने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? सो विड्रॉइंग, देखिए विड्रॉ, देखिए साहब एक बार शब्द निकल गए तो वो तीर हैं बच्चों, वो वापस नहीं ले सकते। बट जितना रिटर्न को विड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है उतना ओरल में प्रॉब्लम नहीं होता। इज दैट क्लियर? बॉस करें आज के लिए, आज के लिए बॉस करेंगे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं।